व्यक्तं जनं चराचरम् तत्पदं न दर्शितं जनम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव महेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं आपकी होस्ट स्वर्णाली। सभी साई भक्तों का मेरा सत सत नमन। जो पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर एक वीडियोस आप लोग देखिए, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अंत में बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साई बाबा अपने अनमोल वाक्य में हर वक्त यही बोला करते हैं, तुम जिसके लिए पैदा हुए हो, तुम्हारा जो मनुष्य जन्म हुआ है, किस लिए हुआ है? कोई तो कारण होगा जो ईश्वर तुम्हें इस धरती पे लाए हैं। अगर ईश्वर की इच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, अगर मालिक का इच्छा नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। इसी कारण अगर तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त करना है, कुछ सफलता हासिल करना है, तो ज़रूरतमंद की सहायता करो। ज़रूरतमंद को सहायता करना ही ईश्वर की सेवा करना होता है। रात दिन ईश्वर का भजन करते हो और गरीब को एक दाना भी नहीं देते हो, ऐसा नहीं। ज़रूरतमंद को खिलाओ, ईश्वर तुम्हें देखेगा, मालिक तुम्हें देखेगा। हमारे एक साई भक्त जिन्होंने उनके साथ हुए एक्सपीरियंस आज हमारे इस YouTube चैनल के साथ शेयर किया है। अनुरोध करती हूँ उनका एक्सपीरियंस ज़रूर सुनिए, कैसा लगा कमेंट करके हमारे चैनल को ज़रूर बताइए। ओम साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। मेरा नाम उषा जोशी है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं रूपाली दीदी को और सोनाली दीदी को बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। एक बार मैंने फ़ोन से उनसे बात करी थी, रूपाली दीदी से। उन्होंने इतने प्यार से बात करी और अपना कीमती समय देकर और मेरी सारी बातें सुनी। तो आज मैं अपना कुछ ये शेयर करना चाह रही हूँ एक्सपीरियंस। 2020 की बात है, लॉकडाउन चल रहा था और क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी घर की प्रॉब्लम थी, मैं एक हॉस्टल में रह रही थी। एक दिन गुरुवार का दिन था और उस दिन वो सर्वपितृ अमावस्या थी। मैं बाबा से कह रही थी, बाबा आप भोजन करने आइए। और ऐसा करके मैंने आरती वारती करके, आरती कर ही रही थी, मतलब आरती समाप्त हुई। वैसे ही एक पास में एक लेडी थी, वो दूसरे हॉस्टल में रहती थी, वो वहाँ की वार्डन थी। वो आई और उन्होंने मुझे एक साईं बाबा का कार्य सिद्धि यंत्र छोटा सा लेमिनेशन किया हुआ फ़ोटो दिया और उसमें बाबा की वही तस्वीर थी कि पीछे एक छाता लगा के और बाबा चावड़ी के लिए जा रहे हैं, 4-5 भक्त आसपास हैं। वही वाला फ़ोटो था, ओरिजिनल। मैंने एकदम मन में सोचा कि अरे ये तो बाबा भोजन करने आ गए। मुझे इतनी खुशी हुई और उन्होंने वो फ़ोटो मुझे दे दिया। वो जो कार्य सिद्धि यंत्र था वो मुझे दे दिया और कहा कि इसे अपने पूजा स्थान में रख लो। मैंने रख लिया। कुछ दिनों के बाद मुझे घर मिल गया, 1-1.5 महीने के बाद। तो मैं अपने नए घर में शिफ्ट कर रही थी, क्योंकि ये भी बाबा की कृपा से ही मिला है मुझे नया घर। तो मैंने अपनी सारी पूजा के भगवान वगैरह सारे उठा लिए, बाबा का फ़ोटो भी उठा लिया जिसकी मैं पूजा करती हूँ। और मैं
चलने लगी। शाम के 4 बज रहे थे। मैंने वो कार्य सिद्धि यंत्र जो था वो उन हॉस्टल वार्डन का था, उन लेडी का था। तो वो थोड़ी सी रूड टाइप की लेडी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये यंत्र ले लूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, ये उनका है और वो नाराज़ हो जाएंगी। मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं ये यंत्र ले लूँ, मैं ये यंत्र ले लूँ, अपनी पूजा में रखूँगी नए घर में। खैर मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं ले नहीं जा सकती, ये मेरा नहीं है, पर बाबा मैं बहुत दुखी मन से इसको छोड़ के जा रही हूँ बाबा। अभी इस यंत्र के बिना तो मैं कैसे रहूँगी बाबा। ठीक है बाबा। और मैंने बाबा को गुड बाय किया और मैं निकल गई। अब मैं अपने नए घर में प्रवेश के पहले मैं अपने रिश्तेदार के घर में उस रात को रुकी, क्योंकि अगले दिन सुबह 6 बजे मुहूर्त था घर में एंटर करने का। दशहरा वाला दिन था उस दिन। तो मैं अपने घर में आ गई और पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया। शाम के टाइम में जिनसे हमने घर ख़रीदा था उस घर के जो ओनर थे उनके पिताजी, उन्होंने एक पूजा का आयोजन किया था, लक्ष्मी देवी पूजा का। नवरात्रि के दिन थे, हमें भी इनवाइट किया पूजा में और हम लोग पूजा में गए। वहाँ पे उन्होंने भोजन प्रसादी का इंतज़ाम किया था, वो भी हम ले ही रहे थे। मैं अपने हाथ में प्लेट पकड़े हुए थी, इतने में ओनर के पिताजी आए और कहने लगे, जबकि मैंने ओनर के पिताजी को जानती भी नहीं थी, सिर्फ उनको दूर से ही देखा था, कभी उनसे बातचीत भी नहीं हुई। बहुत दूर से ही देखा था हमेशा उनको, क्योंकि हमेशा मेरे हस्बैंड ने उनसे डीलिंग करी थी। वो ओनर के पिताजी मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि आप जो मेरा कमरा है नीचे की तरफ उसमें जाना, उसमें अलमारी में मैंने साईं बाबा का आपके लिए फ़ोटो रख रखा है, आप ले लेना। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि अरे मेरे से पहले बाबा पहुंच गए घर में। ठीक है, मैं घर में आ गई। मैंने बहुत ढूंढा अलमारी में, उनके कमरे में मुझे नहीं मिला। अगले दिन जब वो घर आए और अपना कुछ सामान उठाने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि मैंने कहा कि आपने जो फ़ोटो का कहा था वो तो मुझे मिला ही नहीं। तो बोले अरे अभी मैं देता हूँ। और वो कमरे में आए, उन्होंने अलमारी के अंदर एक दराज थी, दराज खोली, पूरी अलमारी खाली थी। उसमें दराज में वही सेम कार्य सिद्धि यंत्र, वैसा का वैसा जो हॉस्टल में मैं छोड़ के आई थी, वही का वही था। बस फ़ोटो चेंज था। उसमें बाबा छाता लगा के कहीं जा रहे हैं और ये वाले फ़ोटो में बाबा समाधि मंदिर में जिस तरह से विराजमान है, हाफ पोर्शन उनका धड़ तक, वो पोर्शन हार वार पहने हुए बाबा बैठे हुए हैं। और मुझे इतना आश्चर्य लगा, इतना आश्चर्य लगा, मैं बता नहीं सकती कि बाबा किस रूप में मेरे पास आ गए। बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करें, बाबा सबके पास जो बुलाए उनके पास बाबा जाएं। और यदि हम दिल से बाबा को बुलाते हैं, आँखों में आंसू भर के बाबा को बुलाते हैं, बाबा एक पिता की तरह हमारे पास ज़रूर आते हैं और हमारी इच्छा पूरी करते हैं। मेरे और भी कई एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली दीदी का, सोनाली दीदी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल आगे बढ़ता रहे, इसकी बाबा से मैं शुभकामनाएं कर रही हूँ। ओम साई राम।